डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की, मैथ का जो फोबिया बैठा हुआ है उस पर बात करने वाला हूं कि मैथ मुझे नहीं आएगी, मैथ में मेरी स्पीड नहीं है। तो एक बार सही तरीके से प्रयास करने की ज़रूरत है। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने सही तरीके से सही गाइडेंस में प्रयास किया, कोई कारण नहीं बनता है कि आपको मैथ ना आए और कोई कारण नहीं बनता है कि आपकी मैथ में स्पीड ना अच्छी हो। तो आज मैं सिर्फ आपसे बात इस पॉइंट पे करने वाला हूँ कि मैथ में मेरी स्पीड अच्छी नहीं है और अगर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी समय उसी में लग जाता है और एक एक क्वेश्चन में काफ़ी कैलकुलेशन बढ़ जाता है। कैलकुलेशन बढ़ नहीं जाता है, हमारा सीखने का तरीका अच्छा नहीं है, इसलिए हम कैलकुलेशन को बढ़ा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा तरीका, कैसा तरीका जिसकी वजह से कैलकुलेशन ना हो। तो पहला पॉइंट ये बता दूं कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जितना ज़्यादा आप काम करोगे, पहली चीज़ उतना ज़्यादा समय लगेगा और दूसरी चीज़ उतने ही ज़्यादा मिस्टेक आपसे होंगे। तो जब ज़्यादा काम आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा और मिस्टेक भी ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है कि हमें वहाँ पे ज़्यादा काम करना ही नहीं है। जो कुछ सीखना है हमें लर्निंग के समय सीखना है, और अगर इसे हम प्रॉपर तरीके से सीख पाते हैं तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में प्रॉपर तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये एक क्वेश्चन के, ओनली वन क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप हो सकता है मेरी बात से एग्री ना हो पाए, लेकिन फिर भी आप एक बार देखिएगा और विचार करिएगा इस पर, और विचार करने के बाद हमें कमेंट में लिखिएगा कि क्या इस बात पे सत्यता है या नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उसे जैसा हम लोग करते हैं, जैसा हमें सिखाया गया है, जैसा किताब में दिया, पहले मैं उस तरह से करके दिखा रहा हूँ और उसके बाद जैसा मैं आपको सिखाना चाहता हूँ उस तरह से करके दिखाऊंगा। तो पहला तरीका आप देखिए, क्वेश्चन है P एवं Q के भार में 4-5 का अनुपात था। जब P का भार 10% और Q का भार X% बढ़ जाता है तो दोनों का भार बढ़कर के 82.8 किलोग्राम हो जाता है। यदि दोनों के भारों में कुल सामूहिक वृद्धि 15% की हो तो X का मान क्या है। अब यहाँ पे X का मान ये बताना है आपको कि भाई P के भार में 10% की वृद्धि हुई है, ओवरऑल 15% की हुई है, तो फिर Q के भार में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, और यही ऑप्शन में आपके दिया रहेगा। ये मुझे याद नहीं है, किसी परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने पुटअप वहाँ से किया है। अब आप देखिए यहाँ पे P और Q दो व्यक्ति हैं और इनके भारों में 4-5 का रिलेशन था, राइट। जब इनका भार 15% दोनों का मिला के ओवरऑल बढ़ता है तो 82.8 kg हो जाता है। यानी जो 82.8 kg भार है ये पहले के कंपैरिजन में 115% है, तो निश्चित रूप से पहले भार 100% रहा होगा। अब हम दशमलव हटा लेते हैं, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 से इसे काटेंगे 23 हो जाएगा और 5 से इसे काटेंगे 2 हो जाएगा। 23 तिया 69 और 23 छक्का 138, 36 दूना 72। इसका मतलब है कि पहले दोनों का भार 32 किलोग्राम था। अब 32 किलोग्राम अगर दोनों का भार था तो इसे हम बांट देते हैं। रेशियो 4-5 का था, अनुपातिक योग 9 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो पहले का भार आ जाएगा 9 8 72 और 8 चौको 32 kg। तो 32 kg भार था P का, और इसी तरह से आप 72/9 रखेंगे और गुणे 5 कर देंगे तो 9 8 72 8 5 40 kg आ जाएगा आपका Q का भार। तो ये शुरुआती भार रहा, ये पहले हमने 72 निकाला प्रीवियस भार और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि रेशियो तो प्रीवियस का दिया हुआ था ना। तो यहाँ पे 32 kg और 40 kg दोनों का भार आ गया। अब इसका तो आपको मालूम है कि 10% बढ़ा है, इसका भार 10% बढ़ा है और इसका भार नहीं मालूम है कितना बढ़ा है, लेकिन दोनों का ओवरऑल 15% बढ़ा था, जिससे हमने ये निकाल लिया। अब इसका 10% अगर बढ़ेगा तो आसानी से आप लिख लीजिए, मैं यहाँ देखिए लिख देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। 32 का अगर आप 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3.2 kg। तो 32 में 3.2 जोड़ दीजिए, 32 यहाँ पे अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35.2 kg। अब ये 35.2 kg P का नया भार है।
पी का नया भार 35.2 kg है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। अब दोनों का नया भार जो है वो 82.8 kg है, तो 82.8 kg दोनों का नया भार है और पी का 35.2 था, इससे हमने घटा दिया तो ये 0.6 हो गया और यहाँ पे 12 में से 5 गया 7 और यहाँ 4 आ जाएगा। 47.6 kg ये क्यू का नया भार है, क्योंकि 82.8 दोनों का नया भार था, पी का नया भार 35.2 kg था, तो उससे उसका घटा दिया तो 47.6 किलोग्राम ये आ गया क्यू का नया भार। अब क्यू का पुराना कितना था, 40 था, तो 40 इससे घटा दोगे तो क्लियर हो गया कि कितना बढ़ गया, 7.6 kg बढ़ गया, किसका, क्यू का। और कितना था, 40 kg था, तो 7.6 kg बढ़ गया है 40 किलोग्राम पे। 40 किलोग्राम का 7.6 kg कितने परसेंट है, आप गुणा कर लो, दशमलव हटेगा तो जीरो लगेगा, 0 4 से काट दो, आंसर आ जाएगा 19%। तो मैंने इधर उधर लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा, इसका आंसर 19% है। अब सवाल उठता है कि क्या हम ऐसे ही एग्ज़ाम में करते हैं, तो आंसर है एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया भी ऐसे ही गया है और हमारी जो किताबें हैं उनमें लिखा भी ऐसे ही है। और हम कहते हैं कि सवाल कठिन था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब आपको मैं प्रॉपर तरीका बताता हूँ कि किस तरह से करना है, ताकि ना हमारा समय खर्च हो और ना इस तरह से हमें असुविधा हो। और एक चीज़ और, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक अंडर प्रेशर होना ही होना रहता है और हम प्रेशराइज होना शुरू होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन घटना शुरू हो जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तेज पेन चला देने से आपका पेपर जल्दी नहीं हो जाएगा, बल्कि संतुलन बिगड़ जाएगा और पेपर खराब हो जाएगा। तो पेन तेज चलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हल करने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। और यकीन मानिए, जिस दिन तरीका बदल गया उस दिन नतीजा भी आपके पक्ष में होगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। ये P है और ये Q है, दोनों के भार में 4-5 का अनुपात है। समान संख्या से अगर रेशियो में गुणा कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। मान लीजिए हम 10 से कर दें, 100 से कर दें, तो यहाँ पे मान लेते हैं P का भार 400 किलोग्राम है और Q का भार 500 किलोग्राम है। तो फिर दोनों का भार कितना हो गया, यानी P प्लस Q का जो ओवरऑल भार हो गया वो जाहिर सी बात है 900 किलोग्राम हो गया। क्यू का भार पी का हमने 400 मान लिया, रेशियो 4-5 का था, 400 इसका 500 इसका, ओवरऑल दोनों का 900 किलोग्राम भार हो गया। ओवरऑल दोनों के भारों में 15% की वृद्धि हुई थी, आपको ये मालूम है। 900 का 15% कितना हो जाएगा, वैसे तो 15 9 135 सबको मालूम है। 135 kg ओवरऑल दोनों का भार बढ़ा है, 135 किलोग्राम दोनों का ओवरऑल भार बढ़ा है। 10% पी का बढ़ा है, तो मालूम है आपको 40 kg पी का बढ़ा है। अगर 40 kg पी का बढ़ा है 10% 400 में, तो जाहिर सी बात है इससे 40 निकाल देंगे तो 95 kg इसका बढ़ा हुआ है। 95 kg भार बढ़ा हुआ है क्यू का, और 95 kg 500 का कितने परसेंट है देख लीजिए, 95/500 और गुणे 100, 0 कैंसिल कर दूंगा, आंसर आएगा 19%। अब आप यहाँ पे देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं इसका आंसर वर्बली बता सकता था, लेकिन आपको बताना है, आपको दिखाना, इसलिए लिखकर, और आप भी निश्चित रूप से वर्बली बता सकते हैं। बस सवाल ये है कि आप अगर प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे और डिजिट आपके फेवर में हो या ना हो, हमें उसे अपने फेवर में लाना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी परसेंटेज में, रेशियो में आंसर मांगा जाता है या कंपैरिजन करना होता है, तो किसी भी दिए गए अमाउंट, दी गई संख्या या दिए गए मेजरमेंट या दिए गए आंकड़ों से मेरा कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन अमूमन हम संबंध उसी से रखते हैं और निश्चित रूप से एक बड़ी फॉल्ट और बड़ी गलती करते हैं, और यही कारण है कि पेपर पे स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती। मैं ये नहीं कहता कि हर सवाल में ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप एक चीज़ किसी भी पेपर का वॉच करके देखिएगा, 70 से 80% क्वेश्चन आपके फेवर में होते हैं, लेकिन हम उन्हें सही तरीके से नहीं करते हैं और इसलिए पेपर हमारा लेट हो जाता है या गलतियां होना शुरू होती हैं। तो आप अगर हमारी बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो निसंकोच होकर लिखिएगा, क्योंकि उद्देश्य हम लोगों का पॉजिटिव है। बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।